हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 जो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो एक्सरसाइज 4.4 है एनसीईआरटी का, उसे आज हम डिटेल में सॉल्व करेंगे। जो टॉपिक हमारा है ना बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, जो हमारा टॉपिक है वो है नेचर ऑफ रूट्स। इस टॉपिक से आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे, इसकी फुल गारंटी मैं लेता हूँ। फुल गारंटी है कि इस टॉपिक से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ज़रूर आएगा, चाहे वो छोटे नंबर में है या बड़े नंबर में है, आएगा ज़रूर। ठीक है, अभी तो हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल की सीरीज़ लाने वाला हूँ और उसके बाद प्रीवियस को सीरीज़ लाने वाला हूँ और वन शॉट वीडियोस तो मैं देता ही देता हूँ। तो देखो, नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए मैं किसकी बात हमें लेनी पड़ती है? डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसे डी से हम प्रेजेंट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस के 4ac। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म होता है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वेयर ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, और हमारे जो ये जो ए बी सी आते हैं वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? रियल नंबर से बिलोंग करते हैं। तो ये मेरा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए हमें देखना पड़ता है डी। डी को बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, सो नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? 3 केस है बच्चा। कितने केस हैं? 3 केस। केस 1, केस 2 एंड केस 3। पहला केस क्या है? इफ डी अगर आपका कोई पॉजिटिव का वैल्यू आएगा, ठीक है, डी आपका अगर पॉजिटिव आता है तो क्या होता है? रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। जो रूट्स होगा वो बच्चा आपका क्या होगा? रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। दोनों के दोनों रूट्स अलग अलग आएंगे। ठीक है, केस 2 क्या होता है? इफ डी इक्वल टू 0। अगर आपका डी 0 आ जाए तो रियल एंड इक्वल रूट्स आता है, दोनों के दोनों रूट्स इक्वल होंगे। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। इफ डी की वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, नेगेटिव, सो नो रियल रूट्स। आपके नो रियल रूट्स। आपके सिलेबस में अभी रियल जो रूट्स की प्रॉब्लम है वो रियल रूट्स की हैं, तो क्लास 10th के हिसाब से हम रियल रूट्स तो नहीं निकाल पाएंगे इस केस में। इमेजरी रूट्स होता है वो क्लास आप 11th में पढ़ोगे। इस केस का भी आंसर निकलेगा वो क्लास 11th में पढ़ोगे। ठीक है, तो इसे आप स्क्रीन पे अच्छे से नोट कर लो कि इन्हीं टॉपिक पे सारा क्वेश्चंस होने वाला है। उसके बाद एक सॉल्यूशन के लिए आपसे बोलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है? अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो एक फार्मूला आपको पता होगा, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से भी उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। उसके लिए इस फार्मूला को याद करो। इसका नाम होता है, इस मैथ फार्मूला का नाम है क्वाड्रेटिक फार्मूला या फिर श्रीधराचार्य का फार्मूला। श्रीधराचार्य रूल हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यहाँ लिखा जाता है बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन 2 है और माइनस के बी प्लस माइनस। ये क्या है एक्चुअली? ये आपका डिस्क्रिमिनेंट है, डी है अपॉन 2 है। ठीक है, इसकी मदद से भी हमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा यहाँ पर, तो मैंने लिखवा दिया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इतनी चीज़ें। अब क्वेश्चंस में आगे बढ़ते हैं, पहले वाले पार्ट्स पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है बच्चा? हमें कह रहे हैं फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। हमें सबसे पहले चीज़ क्या निकालना? नेचर ऑफ द रूट्स फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट। अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता हुआ तो फाइंड देम, तब उनको सॉल्व करना है। पहले वाले पार्ट में देखो, हियर ए क्या है मेरा? एक्स का कोएफिशिएंट 2, बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट माइनस के 3 और सी मेरा कांस्टेंट टर्म क्या है? 5 है। नाउ नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे? डिस्क्रिमिनेंट डी। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस के 4ac। ठीक, बी कितना है मेरे पास? माइनस के 3 माइनस 4
ए सी, ठीक है, 4AC। सो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, सही लगाया ना हमने, 9, 5 दूनी 10, चौके 40, माइनस के 31, 2x² माइनस के 3x + 5, b² माइनस के 4AC, ठीक है। सो नेगेटिव आ गया, सिंस d इज नेगेटिव, therefore no real root exist, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि अगर रियल रूट एग्जिस्ट करता है तभी सॉल्यूशन निकालना, अदरवाइज मत निकालना, ठीक है। सॉल्यूशन नहीं निकलेगा इसका। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हियर देखो, ए के प्लेस पे क्या है बच्चा मेरा 3, बी के प्लेस पे माइनस के 4√3 एंड सी के प्लेस पे क्या है प्लस के 4, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स के लिए फॉर्मूला क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल्स टू b² माइनस के 4AC, b कितना है माइनस के 4√3 का स्क्वायर, 4a कितना है 3, c कितना है 4। नेगेटिव का स्क्वायर करने पे पॉजिटिव आ जाता है, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, स्क्वायर करने पे रूट हट जाता है 48, तो 48 माइनस के 48 विच मीन्स 0, सिंस d इज 0 therefore real and equal root exist। ये इसका नेचर आ गया, ठीक है, नेचर आ गया, मतलब सॉल्यूशन तो हो जाएगा। अब सॉल्यूशन होगा क्या होगा वो निकालना है हमें। नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है, हम किस फार्मूला का यूज़ करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज़ करेंगे। फार्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू माइनस के बी प्लस माइनस, इधर शॉर्ट में d लिख देते हैं, अपॉन 2a माइनस b कितना है मेरे पास बच्चा माइनस के 4√3 प्लस माइनस d हमारा कितना है देखो 0 है, 2a कितना है 3, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 2 3 6। देखो प्लस का लिखोगे 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, किसी नंबर में आप 0 ऐड करो या 0 माइनस करो, इट डजेंट मैटर, उतना ही रहता है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या जाएगी, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 2/3√3, ये दोनों होंगे बोथ, ठीक है, क्योंकि इक्वल रूट्स आएगा, ये इक्वल रूट्स है, दोनों के दोनों रूट्स यही होंगे। अब एक चीज़ ये ध्यान रखना, कभी भी डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है आपको, अगर रूट छोड़ोगे तो उसके नंबर कट जाएंगे, क्योंकि जब आप रूट नीचे छोड़ देते तो परफेक्ट आंसर में काउंट वो नहीं होता है, उस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपके आराम से बन गई। इसको सॉल्व करते हैं थर्ड वाले को। हियर ठीक है, ये चीज़ है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स में क्या आ जाएगा बच्चों, देखो हाँ डी फॉर्मूला b² माइनस के 4ac, b कितना है माइनस के 6 का स्क्वायर 4ac, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव 36, 4 दूनी 8, 8 3 24, कितना आ गया 36 में से 24 कर लोगे 12, सिंस d इज पॉजिटिव therefore real and distinct रूट एग्जिस्ट, ठीक है। तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट हमारे एग्जिस्ट करेंगे, ये हमें पता चल गया, ये हमें पता चल गया। ओके, नाउ यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, हमें क्या यूज़ करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है। सो
क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू नेगेटिव बी प्लस माइनस, इधर डिस्क्रिमिनेंट आता है अपॉन के 2a, नेगेटिव बी, देखो नेगेटिव 6 है, नेगेटिव नेगेटिव ये हो जाएगा पॉजिटिव, प्लस माइनस डी कितना है 12, 2a, ए कितना है मेरे पास 2। देखो 12 का क्या होता है, 12 2 6 2 3 3, इसका पेयर बना, बाहर आ गया, इसका पेयर नहीं बना, ये अंदर रहा, 2 2 4, ऊपर से 2 कॉमन है, 2 3 प्लस माइनस 2 तो बाहर आ गया, √3 अपॉन 4, 2 2 4, सो एक्स की वैल्यू आ गई 3 प्लस माइनस √3/2। ठीक है, अगर इसको आपको प्रॉपर वे में और लिखना है तो ऐसे लिखना होता है, टेकिंग पॉजिटिव साइन। अगर आप पॉजिटिव साइन लेते हो तो क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स इक्वल्स टू 3 प्लस का यहाँ से √3 आ जाएगा, क्योंकि ऊपर रेशनल है, यही छोड़ देंगे। नेक्स्ट क्या लिखोगे, टेकिंग नेगेटिव साइन, यहाँ से बस नेगेटिव ले लेना है, 3 नेगेटिव √3 2। ठीक है, इस तरीके से आपका आराम से बन जाएगा। तो ये प्रॉब्लम भी आपका आराम से हो गया इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, हमारे पास कंडीशन क्या है, 2 इक्वल रूट्स। जब 2 इक्वल रूट्स का कंडीशन आता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बच्चों, 0 होते हैं, जानते हैं आपको। हियर E2 है, B के प्लेस पे k है और C के प्लेस पे 3 है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बच्चों, फॉर इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल लेते हैं, 0 के, यानी कि b² माइनस 4ac किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। सॉल्व करते हैं, b की वैल्यू क्या है, k² 4ac, ठीक है, 4 दूनी 8 या 24, नेगेटिव का उधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का, तो क्या हो जाएगा 4 6 24, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2√6, स्क्वायर रूट ले लिया, आ गया आंसर। ठीक है, एकदम आराम से हो गया। ये वाला भी वही है, इक्वल रूट्स का कंडीशन है, बस इसको पहले सिंप्लीफाई करना है कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस के 2kx प्लस 6, ये मेरा परफेक्ट इक्वेशन है। हियर ए की प्लेस पे k है, b के प्लेस पे माइनस का 2k है, x का कोफिशिएंट, और c के प्लेस पे 6। फॉर इक्वल रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, 0 के इक्वल लेते हैं, है ना, डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल लेते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट बोले तो b² माइनस 4ac 0 के इक्वल, b कितना है, माइनस का 2k होल स्क्वायर, 4ac, ठीक है, यहाँ से आ गया 4k², यहाँ से आ जाएगा 24k, 4k कॉमन, 4 6 24k तो ऑलरेडी बाहर है, 2 फैक्टर आ गए, इफ 4k = 0, कि 4 मल्टीप्लाई में इधर आके 0 हो जाएगा, सो k की वैल्यू क्या आ गई, 0, एक आंसर। अगेन दूसरा वेक्टर लोगों k माइनस 6 = 0, तो माइनस का 6 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 6, आंसर। ठीक है, तो ये आपके 2 आंसर आ गए, एक 0 आ सकता है या फिर 6 आ सकता है, क्या आएगा।
आराम से हो गए। पहले के दोनों जो क्वेश्चन अभी हमने किए इंपॉर्टेंट थे बहुत ज़्यादा। कह रहे हैं इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 1800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, हमसे क्या बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर मैंगो प्लांट है, ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम क्या मान लेते हैं कि इट इज पॉसिबल टू रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। जो लेंथ है वो ब्रेथ पर डिपेंड कर रही है, तो ब्रेथ को लेट करना पड़ेगा। लेट ब्रेथ कितना है x मीटर और लेंथ क्या हो जाएगी 2x मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो लेंथ है वो ब्रेथ के डबल है। क्या दे रखा है हमें, एरिया 1800 दे रखा है मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है, एल इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये हमें ये दे रखा है। लेंथ हमारे पास क्या है 2x और ब्रेथ हमारे पास क्या है x। 800 2x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 800 400। x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 400, तो x की वैल्यू लेंथ कभी नेगेटिव में नहीं होती है तो 20 आ जाएगा। पॉसिबल है तभी तो लेंथ निकल गया। सो जो आंसर आएगा बच्चा x की ब्रेथ मेरी कितनी आ जाएगी 20 मीटर, सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, और यह आ जाएगा 2 इंटू 20, लेंथ आ जाएगी 40 मीटर। फॉर पॉसिबिलिटीज़ के लिए क्या देख सकते हो, फॉर पॉसिबिलिटीज़ के लिए देखो क्या हो जाएगा ना बच्चा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x देखो 400 है, एक्स स्क्वायर क्या था हमारे पास 400 था ना। आप यहाँ से 400 इधर आ जाके क्या हो जाएगा माइनस के 400। बस नेचर निकालना है। a के प्लेस पे 1 है, b के प्लेस पे 0 और c के प्लेस पे माइनस के 400। ठीक है, d निकालना है आपको b स्क्वायर माइनस के 4ac। तो b तो है ही नहीं, b 0 है क्योंकि यहाँ x का टर्म नहीं है तो b 0 है। 4ac, तो देखो यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो 1600। d पॉजिटिव आ गया। अब d बेटा पॉजिटिव है, इट मीन्स क्या है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। आया भी था 20 प्लस का 20 माइनस का, बट डिस्टेंस कभी नेगेटिव में नहीं होती है तो प्लस का ही एक्सेप्टेबल होगा, तभी मैंने बस प्लस का लिया है। हो गया ये क्वेश्चन आराम से। ठीक है, अगले वाले प्रॉब्लम में आ जाओ। कह रहे हैं इफ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल is the following situation possible, if so determine their present ages, the sum of the ages of the friends 20 years 4 years ago, the product of their ages is 40 years। क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? तो ये तो पहली चीज़ है, पहले कंडीशन बना लेते हैं। दो दोस्त हैं, ठीक है, लेट फर्स्ट पर्सन एज, जो प्रेजेंट की एज है उसको मैंने x ईयर मान लिया। सो सेकेंड पर्सन एज, देखो दो दोस्तों के पास अगर मैं बोलूँ 10 रुपये है, एक दोस्त के पास 2 रुपये है तो दूसरे के पास कितना होगा 8 रुपये, है ना। कैसे निकाला आपने, 10 में से 2 को माइनस कर दिया। अब दो दोस्तों की प्रेजेंट एज का जो सम है 20 ईयर्स, ठीक है 20 ईयर है, तो 20 में से हमें क्या करना पड़ेगा, x को माइनस करना पड़ेगा, दूसरी ईयर दोस्त की एज निकल जाएगी। कह रहे 4 ईयर्स अगो, नाउ 4 ईयर्स अगो, अगो मतलब क्या होता है पहले, 4 साल पहले। फर्स्ट पर्सन की एज क्या होगी, फर्स्ट पर्सन्स एज, अभी उसकी एज x है तो 4 साल पहले 4 माइनस कर दो। एंड सेकेंड पर्सन एज की क्या हो जाएगी, अभी उसकी एज 20 माइनस x है तो 4 और कम कर दो तो यह आ जाएगी 16 माइनस के x। कह रहे हैं जब ये सिचुएशन लगाते हैं तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आता है, ईयर का प्रोडक्ट, वो कितना आता है 48 आता है। तो अब यहाँ लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब इसको और इसको जब मल्टीप्लाई कर दो x माइनस 4
और 16 माइनस एक्स को, तो आपको कितना मिलता है 48। मल्टीप्लाई करो x 16x माइनस के एक्स स्क्वायर, 16 चौको 64 माइनस के 64 एंड माइनस माइनस प्लस के 4x। ठीक है, सो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स स्क्वायर 16 और 4 20x माइनस के 64 प्लस के 48। उसको उधर लाओ, तो ये हो जाएगा प्लस के 20x, 8 और 4 12, हासिल लगा 1, 6 और 4 10 और 11। एक्स स्क्वायर का टर्म कभी नेगेटिव पे नहीं रहते, इसे प्लस बनाना होता है, नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो और में सब चेंज हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव। ठीक है, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। ठीक है, अब चेक करना है सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेट नेचर चेक करने के लिए। नाउ तो नेचर हमें निकालना है। ठीक है, नेचर हमारा डी होता है क्या, बी स्क्वायर माइनस के 4ac। देखो अगर यहाँ से देखेंगे, इधर ए के प्लेस पे क्या है 1, ठीक है, और बी के प्लेस पे माइनस के 20, सी के प्लेस पे 1, सी के प्लेस पे 112 है ना, क्लियर। तो बी हमारा क्या है, देखो बच्चों 20, नेगेटिव का स्क्वायर 4, ए कितना है बच्चा मेरा 1, सी मेरा क्या है 112। तो ये तो आ जाएगा 400, नेगेटिव का पॉजिटिव, और ये आ जाएगा 4 दूनी 8 माइनस के 48। सिंस डी इज नेगेटिव, सो नो रियल रूट्स, मतलब ऐसी चीज़ें रियलिस्टिक में पॉसिबल नहीं है, सो नो रियल रूट, मतलब ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, नो ऐसी कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती, तो हम आंसर नहीं निकाल सकते। रियलिटी में ऐसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। लास्ट क्वेश्चन, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क। क्या ये पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर पार्क हम डिज़ाइन करें, ठीक है, जिसका पेरीमीटर क्या हो 80 हो। आपको गिवन क्या दे रखा है, गिवन है पेरीमीटर, पेरीमीटर है 80 मीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, जो एरिया है वो क्या है 400 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है, ठीक है। फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। ओके, मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो लेंथ है ना वो x है और ब्रेथ तो भी पता नहीं है, ठीक है। देखो मज़ेदार तरीका है, हमें गिवन क्या है बच्चों, पेरीमीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पेरीमीटर में कितना दे रखा है 80, लेंथ हमने लेट कर लिया है x, ब्रेथ हमें पता नहीं है 40 हो जाएगा, ठीक है। सो 40x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ब्रेथ मेरे पास कितना है बच्चा 40 माइनस एक्स, ठीक है। 40 माइनस एक्स, मैंने लेंथ को x लेट कर लिया था, इसको लेट क्या है, लेट लेंथ क्या है x मीटर। पेरीमीटर आपको क्या दे रखा है 80 मीटर, 2 लेंथ प्लस पेरीमीटर 80 रखा, 2 से कट गया 40 आ गया, और ये प्लस का इधर आगे माइनस हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट क्या बोला है, नाउ एरिया, एरिया कितना है बच्चा मेरे पास 400, तो लेंथ इनटू ब्रेथ कितना होगा 400, तो लेंथ कितना दे रखा है मेरे को x और ब्रेथ कितना है 4 माइनस एक्स, मल्टीप्लाई करूँगा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। सो ये उधर जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव वाला पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला नेगेटिव, और ये तो पहले से ही है यहाँ पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब बोले ना आपको किसी भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। सो देखो यहाँ पर करेंगे, सो ये क्या है एक्चुअली एक्स स्क्वायर माइनस के 40x, और मैं इसे लिख सकता हूँ
400 को 20 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या है, x माइनस 20 का होल स्क्वायर है, ठीक है, यानी कि x माइनस के 20, x माइनस के 20, दो फैक्टर आ गए। x माइनस 20 को 0 ले लोगे, माइनस के 20 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस के 20। ये भी आपको वही देगा, ये भी आपको वही देगा 20 मीटर। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 20 मीटर आ गई। मैंने सिंपल वे में कर दिया एकदम। तो x तुम्हारा लेंथ कितना आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक है। मेरा लेंथ भी कितना आ जाएगा, 20 मीटर, ठीक। और ब्रेथ भी मेरा कितना आ जाएगा, 40 माइनस के 20, तो ये कितना आ जाएगा, 20 मीटर। एक्चुअली फिर ये रेक्टेंगुलर नहीं है, ये क्या है, स्क्वायर है, क्योंकि जब लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल आ गए, सिंस लेंथ इक्वल टू ब्रेथ, दोनों के दोनों 20 मीटर है, सो इट इज स्क्वायर, नॉट अ रेक्टेंगल। ये रेक्टेंगल नहीं है। दिस सिचुएशन इज पॉसिबल बट दिस इज नॉट अ रेक्टेंगल, दिस इज एन एस क्या, दिस इज अ स्क्वायर, ओके। तो ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी थी, आराम से हमने कर लिया है। आई होप आपको हर एक चीज़ समझ में आई होगी। सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, पहले पेजेस में पढ़ा रखे हैं। अब ये सारी वीडियोस में रीशूट कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड में, इंटरेक्टिव वे में। किसी भी पॉइंट में कोई डाउट हो कमेंट करके पूछो। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा, मैंने बहुत ही ईजी वे में सबको समझा दिया है, ठीक है। आ गया ना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। साइंस की और अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस चल रही हैं, और क्लास 11th 12th की भी मैथमेटिक्स मैंने करा रखी है चैनल पर। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।